सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, दया और करुणा की मूर्ति परम पूज मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। जब जब किसी का मन भोगों से थक जाता है और भोगों से थका हुआ मन ही वास्तविकता में प्रभु से प्रेम कर सकता है, वैसे दुखों के पुनः पुनः भोगने से भी हम लोग धर्म करते हैं, लेकिन दुखों के साथ जब हम धर्म करने लग जाते हैं और कालांतर में कभी जीवन में सुख उत्पन्न होने लग जाता है, तो फिर प्रभु प्रीति, प्रभु आराधना, प्रभु में रुचि, धर्माचरण, धर्म के व्रतों का पालन करने में अनेक प्रकार की बाधाएं आने लग जाती हैं। ऐसे ही मेरे तीर्थंकर महाप्रभु दिव्य साधक, जिनके जीवन में ऐश्वर्य संपदा और भोग भी महाभोग के रूप में उपलब्ध थे, और उन्होंने जीवन जीते जीते कुछ ऐसा जान लिया, कुछ ऐसा समझ में लिया कि उनको भोग जो सहज रूप से उपलब्ध होते थे, देवताओं के द्वारा उत्पन्न सुख, रिद्धि सिद्धि के द्वारा उपलब्ध सुख, इंद्रियों का सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, चारों दिशाओं में निष्कंटक राज्य की सारी लक्ष्मी उपलब्ध होने के बाद भी वह भोगों से थके हुए थे। कई बार ऐसा हम चिंतन में देखते हैं, प्राय करके विपत्ति, संकट, अनेक प्रकार की यातना, पीड़ा, अभाव, दरिद्रता हमें प्रभु चरणों की तरफ खींच के लाती है। मंत्रोच्चारण, स्तुति, पठन पाठन, तपस्या, व्रत, नियम, अनेक प्रकार के धर्म के संकल्प लेकर के व्यक्ति उस अशुभ कर्म के उदय में धर्माचरण करते हुए देखा जाता है, लेकिन यह कारगर नहीं है आत्मकल्याण के लिए। स्वयं से अबाधा रूप से पूर्व पुण्यों के प्रताप से उत्पन्न भोग उत्पन्न होते रहे और तब हम कहे कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोग जिसको अग्नि के समान दिखने लग जाते हैं, उसी को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना।
दुखी उत्पन्न होता है ना आपके जीवन में, जब कोई दुख, पीड़ा, वेदना, अशांति होती है तो बहुत सारा ज्ञान प्रकट होता है बुद्धि में। सारा संसार बेकार है, सारे रिश्तेदार बेकार है, किसी पर भी एहसान करो कोई एहसान नहीं मानता, सब स्वार्थी जगत है। हाँ, और क्या क्या बोलते रहते हैं हम लोग, कोसते रहते हैं दुनिया को। तो ये क्यों कोसते हैं? जब दुख उत्पन्न होता है तब प्राय करके इसी प्रकार की भावना बनती है, अब तो भैया भगवान ही शरण है, भगवान ही सब ठीक कर लेगा, पूजा पाठ कर लो, जाप कर लो। तो ये जो एंगल है हमारा धर्म करने का, ये महापुरुषों का एंगल नहीं होता था। वो हकीकत में दुख कभी उनके जीवन में आया ही नहीं, तो वह दुखों से दुखी होकर के कभी भी संन्यास नहीं लेते। उनको जो सहज रूप से उपलब्ध सुख थे, वो सुख ही चुभने लग जाते हैं। और जब भोग चुभने लग जाए, सुख चुभने लग जाए, जब हमारी ऐश्वर्य संपदाएं हमें घुटन पैदा करने लग जाए, तो समझ लेना आप जब ईश्वर की तरफ एक कदम भी उठाओगे तो आपका वह एक कदम भी आपको ऐसा अद्भुत फल प्रदान करेगा जिसके बारे में आप कभी जान भी नहीं पाओगे। बहुत आसान होता है पीड़ा के समय, वेदना के समय धर्माचरण करना, ऐसा लगता है डूब जाए इसमें। और ऐसे मेरे महाप्रभु तीर्थंकर महार अरहंत परमेष्ठी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ कि हे महाप्रभु, मुझे भी ऐसा कोई ज्ञान, मुझे भी ऐसी कोई दिव्यता प्रकट हो, मुझ में भी ऐसा संयम प्रकट हो कि जब तेरी आराधना, तेरी पूजा, तेरे जाप, तेरे स्तोत्र, तुझे स्मरण करके जो मैं पुण्याश्रव कर रहा हूँ, उस पुण्य का फल जब मुझे प्राप्त हो तब मेरी बुद्धि कभी भी भ्रमित ना हो। और मैं चाहूँगा कि मैं तेरी आराधना करके जो मुझे पुण्य प्राप्त हो वह सिर्फ मेरी आत्मकल्याण के लिए ही कारण बने। संसार के सारे भोग मुझे कभी आपकी भक्ति से प्राप्त ना हो। और मैं चाहूँगा कि आपके दर्शन, आपके वंदन, आपकी स्तुति, आपका पठन पाठन, आपकी आज्ञा का पालन करने के फलस्वरूप जो भी मुझे किंचित मात्रा में भी पुण्य का फल प्राप्त हो, तो वह मुझे दोबारा जैन कुल, जैन धर्म और आपकी शरण ही प्राप्त होती रहे। मेरा पुण्य मुझे इसी रूप में फल देता रहे। यह मैं आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करते आपको नमस्कार करता हूँ। साधना कहाँ करनी है, तपस्या कहाँ करनी है, संयम कहाँ धारण करना है, और रोकना कब किसको कहाँ है, और मना करना कब किसको कहाँ है, यह हमें पता होना चाहिए। 3 प्रकार के काल होते हैं, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो भूतकाल है वह व्यतीत हो चुका है, जो हुआ है मैं उसको बदल नहीं सकता, जो होने वाला है ये मुझे पता नहीं है, और पता नहीं इसलिए मैं उसको रोक भी नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता, निर्माण भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में हमेशा वर्तमान होता है, अभी यही। मैं कभी भी भविष्य और भूतकाल में ज़्यादा दिमाग नहीं उलझाता। वैसे हमारा मन 2 ही चीज़ों में अटका रहता है, अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की कल्पना। तो जो हमारा मन है वो 2 काम तो बहुत अच्छे से कर लेता है। या तो फुर्सत से बैठ जाओ तो पूरी अतीत की सारी चीज़ें दिखाने लग जाएगा, भोगे हुए भोग भी दिखा देगा, भोगे हुए दुख भी दिखा देगा, यातना भी दिखा देगा, अपमान दिखा देगा, अनादर दिखा देगा, किसने थप्पड़ मारा, किसने निंदा की, किसने आलोचना की थी। तो या तो बुरी बुरी चीज़ें दिखा देगा मन, या फिर तो अच्छी चीज़ें दिखा देगा। और भविष्य की कल्पनाओं में भी यही 2 काम करता है, किसके साथ कितना बुरा बर्ताव करना है और किसके साथ कितना भोग भोगना है। तो भविष्य की कल्पना भी हमारी ज़्यादातर या तो प्रतिशोध को लेकर के होती है कि किसको किसको ठिकाने लगाना है और मैं कितना भोग भोग लूँगा। तो भविष्य में भोग भोगने की कल्पना, पुनः पुनः मुझे इसी प्रकार का आनंद, मनोरंजन और संपदा मिलती रहे, ये कामना, ये वाली।
और दूसरा दूसरों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाना है, चोट पहुंचाना है, वेदना देना है, किस प्रकार की प्लानिंग करूंगा ताकि मैं विजय बन जाऊं। तो प्रत्येक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो जो भी व्यवहार करता है दिन भर, उसके पीछे उसका एक कारण और होता है। हम अपने आसपास के लोगों के मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। प्राय करके महिला भी हो चाहे पुरुष हो, दोनों भी ये कार्य बहुत रुचि होती है इसमें, मैं विजेता बनूं मेरे आसपास के सारे लोगों का। ये विजेता बनने की जो इच्छा है ना, ये बहुत हमसे पाप करवाती है। पराजित होने का एहसास हम कभी भी झेल नहीं सकते। अपनी माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पुत्र के द्वारा, जेठानी देवरानी के द्वारा, ननंद के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, मित्र मंडलियों के द्वारा, अगर कहीं बैठे हैं और कोई वार्तालाप चल रही है और उसमें हम पराजित हो गए हैं, ये भाव हमें बहुत दर्द देता है और दुनिया भर के सारे बुराइयां हमारे अंतःकरण में ये विचारों के रूप में प्रकट करने लग जाता है। आप अपनी पत्नी पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन ये आपके दिमाग को ही पता होता है, आपका मन और बुद्धि कभी इसको बोलेगी नहीं। जिस दिन आपको थोड़ा सा भी हरकतें ऐसे समझ में आ जाए कि मेरी पत्नी मेरे दिमाग, मेरे जीवन, मेरी बुद्धि, मेरे मानस पर थोड़ा हावी हो रही है, थोड़ा ये विजय, इसका सिक्का ज़्यादा चल रहा है, तो आपके अंदर एक कुंठा पैदा होती है। आपको कभी ऐसा एहसास आने लग जाए कि सामने वाले व्यक्ति मेरे ऊपर बब्बर शेर बनने की कोशिश कर रहा है, मेरे को ज्ञान दे रहा है, मेरे ऊपर हुकूमत चला रहा है, मुझे संचालित कर रहा है, वो अपने हिसाब से मुझे चला रहा है। इसको कहते हैं पराजित होने का भाव। तो प्रत्येक व्यक्ति जो द्वेष करता है, घृणा करता है, वैर भाव रखता है, बुरा सोचता है, वो क्रोध आता ही इसी कारण से, वो द्वेष आता ही इसी कारण से, वो घृणा होती है इसी कारण से। हम पराजित होने का भाव सहन नहीं कर सकते। क्रोध आता क्यों है बताइए? हारने का भाव, पराजित होने का भाव। ये सुप्तावस्था में एक गुप्त रूप से मन में ऐसी गंदगी पनपती है हमारे अंदर, और उस गंदगी को हम नहीं जानते, जिसके कारण यदा कदाचित हम कहीं भी बैठते हैं। मान लीजिए हम मंदिर में एक प्रकरण चलता है, ये डुकरी बाइया खेल खेलती है, आकर के रोज एक ही जगह पे पूजा करने का ठेका लेके बैठेंगे। वो जगह भी फिक्स है, चौकी भी फिक्स है। कभी उनके जगह जाके बैठो, उनको गुस्सा आता है। पता है क्यों गुस्सा आता है? उनको पराजित होने का एहसास आता है कि मुझे छेड़ा गया, मेरे लिए यहाँ अपमानित होने का एहसास आने लग जाता है उनको। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अपने आसपास के किसी भी जीव के द्वारा पराजित होने का भाव लेकर के जीवन नहीं जी सकते। और ये सबके अंदर विचार पनपता है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, तो मैं भी ये चाहता हूँ कमेटी पर विजय प्राप्त कर लो, समाज पर विजय प्राप्त कर लो, मेरे अगल बगल में जो है ना, मैं शुरमोर बना रहूँ, जो मैं कहता हूँ वही होता रहे। ये क्या है? विजेता बनने का एहसास। और पराजित होने का एहसास क्या होता है? मैंने किसी को कुछ कह दिया और उसने बात ही नहीं मानी। समझ में आ रहा है? मैंने किसी को कुछ कह दिया कि भाई ये व्यवस्था ऐसे 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 कर लेना, यहाँ पंडाल में ऐसा ऐसा कर लेना, और वो कमेटी के लोगों ने, समाज के लोगों ने, जिसको मैंने कहा था उसने नहीं किया, तो अंदर से एक भाव, अरे मैंने कहा था, हुआ नहीं। यहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए दुख नहीं हुआ, पराजित होने का भाव आता है। एक विजेता बनने का भाव और एक पराजित होने का भाव, ये दोनों भाव ही हमारे अंदर लगभग 70-80% गंदगियाँ पैदा करती है। आप कहीं भी अनुष्ठान, अपने दुकान में देख लो, अपने व्यापार में देख लो, अपनी डॉक्टरी लाइफ में देख लो, आपके स्कूल के लाइफ में देख लो, आप कहीं भी हो खड़े हो ना, वहाँ विजेता बनना चाहते हो। दूसरों के मन पर, दूसरों के जीवन पर, दूसरों के व्यक्तित्व पर आपकी छाप वहाँ प्रभावशाली होना चाहिए, ये ख्याल ज़्यादा होता है। और ऐसा ख्याल जिसके अंदर पनपता है, वो व्यक्ति कहीं भी चला जाए, वो अगर उसकी वही इच्छा पूरी नहीं हुई, वो वह राग भी करेगा, द्वेष भी करेगा, घृणा भी करेगा, नफरत भी करेगा, निंदा भी करेगा, आलोचना भी करेगा। वो दुनिया भर के विघ्न बाधाएं पैदा करेगा उसके जीवन में, गाली गलोच हरकतें सब करेगा उसके साथ। अनलिमिटेड उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसके पीछे का भाव होता है विजेता बनने के ख्याल। आपको किसी की भी बात बुरी क्यों लगती है, कभी पूछा? मैंने यहाँ आप शब्द बोले, कठोर वचन बोले, आपको कोई गाली गलोच की, ये सास बहू, देवरानी जेठानी, ये सांप बिच्छू का खेल क्यों खेला जाता है पता है आपको?
विजेता बनने के चक्कर में। और कोई भाव नहीं होता। ये जितनी औरतें बिगड़ा 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 वचन बोलती है दुनिया भर के अपने घर के लोगों के साथ, अनेक प्रकार के सांप बिच्छू का खेल खेलते सांप नहीं मिलेगा, ये खेल खेलने के पीछे कारण ही यही है, विजेता बन के रहो। पता नहीं ये भाव क्यों आता है अंदर में, मेरे हिसाब से बहू चले, मेरे हिसाब से सास चले, मेरे हिसाब से मेरा लड़का चले। क्या है ये, मेरा लड़का तो मेरे हाथ से चला गया, आप तो बस अपनी जोरू का गुलाम बन के बैठ गए। ये जो शब्दावली आपको हजार प्रकार की जितनी शिकायतें आपके पास है, वो वही व्यक्ति शिकायत करता है जिसको पराजित होने का भाव जागृत हुआ है। कोई व्यक्ति शिकायत करने के लिए आता ही क्यों है बताओ? मैं ही शिकायत करूं, चाहे कमेटी के लोग मुझसे शिकायत करें, चाहे कोई भी व्यक्ति शिकायत करे, शिकायतों के पीछे एक ही कारण होता है। आपकी पत्नी, आपके पति आपके पास आकर के, आपके सास आकर के आपके पास शिकायत करते, आप थोड़ा सा सावधानी से अध्ययन करना उनकी बातों का, आखिरकार उसको पराजित होने की टिस चुपती है ना। उनकी अरे माँ ने भी तो गालियां दी दुनिया भर के घर में, जब शादी के पहले बाप ने तो कूटा था पकड़ पकड़ करके, बाल लेकर के पीठ थपड़वा करके गाल फाड़ दिए थे, पूरे खून बह रहा था, नाक फूटी थी। वहां तो कभी शिकायत नहीं होती, क्योंकि वहां पिता है, वो विजेता बन जाए तो ज्यादा चुपता नहीं। एक अनजाने व्यक्ति अगर सास विजेता बनने की कोशिश कर रही है, बहू सास पर विजय पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां ऐठन चालू हो जाती। तो आप थोड़ा सा इस दुर्गुण की तरफ ध्यान दो, मुझे किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं करना है। आप सीधा सा सिंपल एक लक्ष्य लेके चलिए, मुझे किसी पर कोई विजय प्राप्त नहीं करना है। जैसे मैं यहां रहता हूं, कहीं भी रहता हूं, आज 20 साल हो गए, मैं हमेशा सावधान रहता हूं, मुझे किसी पर विजय प्राप्त करना ही नहीं। ना मुझे मेरे हिसाब से कमेटी चलाना है, ना समाज चलाना है, ना व्यक्ति चलाना है, ना व्यवस्था करना है, ना सुविधा लेना है। विजेता बनने का ख्याल अपने आप आने लग जाता है जब आप आज्ञा देने लग जाते हो, और आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, पराजित होने का एहसास आता है। आज मैं कह दूं किसी को भी, अक्षय जी को कह दूं, अक्षय जी ये सुविधा कर लो, और अक्षय जी का किसी कारण से भूल गए हो, या फिर किसी कारण से वो छूट गए, उनके दिमाग से बात हट गई, लेकिन वो भले ही अनजाने में ही सही बात हट गई उनके दिमाग से, लेकिन मुझे क्या फीलिंग्स आ रही है? पराजित होने का एहसास। और जैसे ही मुझे पराजित होने का एहसास अक्षय से जाएगा, मैं दूसरे दिन से अक्षय अच्छा नहीं है, अक्षय तो मनमानी करता है, बहुत घमंडी है, हाँ ऐसा है वैसा है, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, बात मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, हाँ ये चीजें चलने, ऑटोमेटिक मनगढ़ंत बुराइयां मेरा मन अपने आप पैदा करेगा। और आप देख लीजिएगा, आपके दिमाग में जितने लोगों को आपने दुश्मन मान के बैठे हो ना, वो दुश्मनी बनाने का एक ही कारण है, पराजित होने का एहसास, हारने का एहसास। ये बहुत गंदा भाव है, ध्यान रखना। और ये खेल सबके अंदर चलता है, चींटी भी क्यों ना हो, ये इसी से ग्रसित होती है। पराजित होने का भाव कोई सहन नहीं कर सकता। और मुनि महाराज जंगलों में साधना में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई मानसिक गंदगी की तरफ ध्यान देता है, कोई सच्चा योगी, तो इस गंदगी की तरफ जरूर ध्यान देगा, मुझे पराजित होने के भाव से ग्रसित नहीं होना है। जब आप पराजित होने के भाव से ग्रसित नहीं हो पाओगे, तो आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए हमेशा निर्मल विचार ही रहेंगे। आप देख लेना, सगी बहनें सगे भाई भी क्यों हो, पता है उन दोनों के बीच में नाराजगी, दुनिया भर की उदासीनता क्यों आती है? पराजित होने का भाव। बड़ा भाई थोड़ा चतुर बुद्धि का है, छोटा भाई थोड़ा मंद बुद्धि का है, तो बड़ा भाई उसके दिमाग पर, उसके जीवन पर काबू करके रखता है, तो उसको चुपता है, उसकी पत्नी को भी चुपता है। पराजित होने का एहसास जो है ना, वो किसी को कभी नहीं देना चाहिए। पराजय मत होने दो किसी का, किसी को भी एहसास मत दिलाओ कि मैं तुम पर विजय प्राप्त कर रहा हूं। तब जाकर के राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए, राग द्वेष छोड़ने से कोई राग द्वेष से ऊपर नहीं उठता। विजय प्राप्त करने की इच्छा ही वास्तविकता में सारे दुर्गुणों की जड़ है। आपको एहसास आना अगर बंद हो जाए कि आप अपने बेटों पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे, पत्नी पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे, माँ बाप पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे, मित्रों पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे, तो आपको आपका नपुंसक जीवन होने का एहसास आने लग जाता है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? व्यर्थहीन जीवन नजर आने लग जाता है। मेरी कोई सुनता ही नहीं, मुझे कोई समझता ही नहीं, मेरी कई विचारधारा, मेरा कोई मायने ही नहीं रखता, मेरा होना नहीं होना, इनके लिए मेरे विचार, मेरे चिंतन, मेरा मनन, मेरा अस्तित्व, मैंने कुछ कह दिया इनको फर्क ही नहीं पड़ता, नज़रअंदाज किया जाता है मुझे। ये एक्चुअली नज़रअंदाज तुम्हें किया जाने का तुम्हें जो भाव आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है तुम्हें पराजित होने का भाव पचाने की क्षमता नहीं है।
तुमने जिन जिन लोगों को अपना दुश्मन मान के बैठे हो ना, सिर्फ वहां पराजय मिली इसलिए वो दुश्मन है, और कोई कारण नहीं दुश्मनी का, और कोई कारण नहीं द्वेष का, निंदा का, आलोचना का। पराजित होने का भाव तुम्हें निंदक बना देता है। तुम निंदा भी उसी की करते हो जिससे तुम पराजित होते हो। समझ में आ रहा है? दुनिया में इतने सारे लोग कुकर्म कर रहे हैं, तुम उनके निंदक कभी नहीं बन सकते। न्यूज़पेपर पढ़ लो, हजारों बुरी घटनाएं, हजारों कलंकित करने वाली घटनाएं, तुम निंदा अधिक मात्रा में कर नहीं सकते उनकी, क्योंकि उस घटना से तुम्हें पराजित होने का एहसास नहीं आया। और जो तुम्हारे जीवन से कोई घटना घटित हुई और जिसमें तुम्हें पर्सनली ये फील होगा कि इसमें मैं पराजित हो गया, तो वहां तुम्हें उसकी निंदा और आलोचना करने के ख्याल ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। इसलिए विजय प्राप्त करने की इच्छा, मैं मेरे आसपास के किसी भी जीवित जीव पर विजय प्राप्त करूं, मेरे हिसाब से सारा संचालन होता रहे, ये भाव अगर आप धारण करोगे तो आपके मनोविकार, वाचनिक विकार, ऐन्द्रिक विकारों का कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। ये मैंने ऐसा क्यों कहा आपको? क्योंकि एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल। मैं कभी भी भविष्य की कल्पना करता नहीं हूं कि मुझे मोक्ष जाना है कि स्वर्ग जाना है कि भविष्य में क्या होना है मेरा, मुझे कभी चिंता नहीं रहती। अतीत में मेरे मन वचन काय से, चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, मैथुन हो, परिग्रह हो, मैं उसके प्रति ज़्यादा कोई परिवर्तन ला नहीं सकता, लेकिन उसकी निंदा करता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ, उसकी घृणा करता हूँ, तत्सम इच्छा में दुखड़म करता हूँ। ईमानदारी से मेरे द्वारा मन वचन काय के द्वारा जो भी अतीत में अपराध हुए हैं उसकी आत्मनिंदा तो मैं ज़रूर करता हूँ। मुझे अगर कुछ करना है, कभी भी आपको लगता है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, मंगल करना है, उद्धार करना है, तो कभी ये प्लानिंग मत करो कि मुझे शाम को माला फेरनी, शाम को ऐसा करना है, शाम को वैसा करना है, कल ऐसा कर लूँगा, अगले साल ऐसा कर लूँगा। अपने कल्याण की इच्छा, अपने मंगल की इच्छा उत्पन्न हो तो सिर्फ वर्तमान समय में ही ध्यान देना, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी अच्छा काम करना है। अभी का मतलब होता है अभी, जैसे आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, अभी आप ये सोचो कि मुझे अभी यहाँ धर्म करना है, ठीक है। अभी आप क्या सोचना है आपको? मुझे अभी यही बैठे बैठे धर्म करना है। सोच लिया? भले आप मेरे प्रवचन सुनने हो, तो आप धर्म कर रहे हो कि मैं धर्म कर रहा हूं? निर्णय करो पहले। धीरे धीरे चलते तो है, मनुष्य जीवन ऐसे ही थोड़ी व्यर्थ जाने दूंगा मैं आप लोगों का। हाँ, आप धर्म कर रहे हो कि मैं धर्म कर रहा हूं? हम दोनों यहां बैठे, मुझे तो फील हो रहा है कि मैं धर्माचरण कर रहा हूं, कि मैं ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं और लोगों के अज्ञान, लोगों के नाना प्रकार की उपाय योजना बता करके उनको संसार सागर से पार होने के लिए कुछ बिंदु प्रकट कर रहा हूं। मुझे तो फील हो रहा है कि मैं वर्तमान समय में अपनी आंखों से, अपनी वाणी से, अपनी नीयत से, अंतःकरण से, दया से, करुणा से मैं धर्म कर रहा हूं। आपको क्या फील हो रहा है? हो रहा है फील? हो रहा है, ठीक है। अभी आप ये सोचो कि अभी आपके द्वारा कितने तरीके से धर्म किया जा सकता है, यही मेरे सामने बैठ करके मेरी बातें सुनते सुनते चिंतन करो। इसको हमेशा ये चीजें सीखना चाहिए। मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं, ये दिन में मैं 1000 बार लाइनें बोलता हूं, 1000 बार मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं। जैसे मैं अभी कमरे में बैठा था तो भी अभी मैं क्या धर्म कर सकता हूँ? हाँ, मेरे सामने महिला बैठी, पुरुष बैठा है, बालक बैठा है, युवा बैठा है, युवती बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सब बैठे हैं। अभी मैं क्या धर्म कर सकता हूँ? हाँ, इनके पर दया कर सकता हूँ, करुणा कर सकता हूँ, मधुर वचन बोल सकता हूँ और इनकी दुख सुन सकता हूँ। हाँ, कर लो। हमेशा अपने आप को ये प्रेरणा दिया करो, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ। ये दिन में 1000 बार खुद को पूछो। अभी आप चल रहे हो, अभी आप यहाँ से उठ करके जाओगे, चलने के पहले आप खुद को एक प्रश्न पूछ लेना कि अभी तुम क्या कर रहे हो चल सागर, अभी तुम यहाँ से पैदल घर तक जाओगे, ठीक है। तो आप खुद को क्या प्रश्न पूछोगे? मैं अभी घर जाते जाते क्या धर्म कर सकता हूँ, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ। तो आपके 1000 तरीके के बिंदु आपके दिमाग में आना चाहिए। हाँ, मैं नीचे देख के चल सकता हूँ, आसपास जो स्त्री आ रही, पुरुष आ रहे, उनको बहन मानते हुए, उनको भाई मानते हुए चल सकता हूँ और दया करते, करुणा करते हुए, मन में शांति धारण करते हुए और नीचे जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए मैं घर तक जा सकता हूँ। तो आप ये काम करते हुए घर चले जाओ। घर तक पहुंच गए, फिर एक बार खुद को पूछ लो, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं। क्योंकि अभी आपके सामने पुत्र आ गया, पति आ गया, पत्नी आ गई, माँ बाप आ गए, सास ससुर आ गए, जेठानी देवरानी आ गए, दुश्मन आ गए, मित्र आ गए, सब आ गए आपके सामने। अब आप फिर खुद को प्रश्न पूछो, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं। दृश्य बदल गया, माहौल बदल गया,
तुरंत पहला प्रश्न पूछना चाहिए, कौन सा? मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं। अब आप निर्णय बदलो, अब आप निर्णय बदलो कि हाँ ये मेरा परिवार आ गया, इसमें नाना स्वभाव, नाना बुद्धि, नाना विचार, नाना प्रकार के क्रिया कर्म करने वाले लोग हैं। मैं यहाँ मधुर वचन बोल सकता हूँ, दया कर सकता हूँ, करुणा कर सकता हूँ, दुख सहन कर सकता हूँ, निंदा सहन कर सकता हूँ, गाली गलौज सहन कर सकता हूँ। समझ में आ गया? ये निर्णय ले लिया, घर में के अंदर चले जाओ और जैसा आपने निर्णय लिया वैसा व्यवहार करते हुए शाम तक रहो। फिर आपको कोई व्यक्ति फोन आ जाता है, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई दोपहर के समय आपके साथ कोई बात करने के लिए आ गया, तो आप तुरंत खुद को पूछो, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ? मेरे सामने स्त्री खड़ी है, मेरे सामने पुरुष खड़ा है, मेरे सामने युवा खड़ा है, मेरे सामने युवती खड़ी है, ये दुष्ट व्यक्ति खड़ा है मेरे सामने, ये वैरी बैठा है मेरे सामने, अब मैं क्या धर्म कर सकता हूँ? मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ? वो मेरे सामने उपस्थित है। आप दिन भर खुद को एक ही प्रश्न पूछो, एक ही बात कहो, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं। आप टीवी देखते हो 2-2 घंटे, देख लो। टीवी देखने से करोड़ों जन्मों के पाप काट सकते हो। कोई भी चैनल चलाओ, कुछ भी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पारस चैनल देखने से तुम्हारा कोई भला होने वाला है ना। तुम्हें भला करवाना आना चाहिए, अकल होना चाहिए उसके लिए। पारस चैनल तुम्हारा भला करता है ये कोई किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा भला करेगा ये तो सारे शास्त्रों में लिखा है। समझ में आ रहा है ना? अब टीवी देख रहे हैं, क्या देखोगे टीवी में? देख लो आप, सीरियल चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तुम कुछ भी देख रहे हो। हाँ मैं अभी ये सब देखते देखते क्या धर्म कर सकता हूँ? हाँ मैं ये धर्म कर सकता हूँ, ये स्त्रियों की हरकतें देखो, एक लड़की एक पुरुष पर मोहित हो गई, बेचारी शरीर के पुद्गल है, नाशवान है, छंदभंगुर है, नवल द्वार बहिगिनकारी है, ये लड़की उस पर मोहित हो गई। अब देखो देखो ये लड़का भी उस पर मोहित हो गया, अरे ये तो पैसा चोरी कर रहा है, तो डाका डाल रहा है, अरे ये तो हत्या कर रहा है, देखो देखो ये हिंसा करेगा, ये हिंसा करके अपनी आत्मा को पाप से भरेगा और दुर्गति चला जाएगा। आप जो भी कर रहे हो ना, आपको उसमें धर्म निर्माण करना आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं, जो भी जहां खड़े हो वहां आपको बौद्धिक क्षमताओं से धर्म निर्माण करना आना चाहिए। अब आप टीवी देखते देखते 12 भावनाओं का चिंतन कर लो, क्योंकि वहां जो भी चल रहा है, शरीर के पीछे कोई भाग रहा है, एक लड़का लड़की, पैसे के पीछे कोई भाग रहा है, जमीन जायदाद के पीछे कोई टीवी पे भाग रहा है, कोई वैरी अपने वैरी के पीछे भाग रहा है, कोई सास जेठानी के पीछे, देवरानी के पीछे, बहू के पीछे भाग रही। टीवी में और का धरो है, उतरे धरो है और का धरो है, और आपको उसका ही चिंतन करना है। देखो ये बेचारे सास, इसको गुरु नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, शास्त्र नहीं पढ़े, देखो दिन भर बेचारी ये राग द्वेष छल कपट निर्दोष आत्माओं को भी सताती रहती है। भगवान भला करे ऐसा किसी का कभी स्वभाव ना हो, ऐसा कभी किसी का हरकत ना हो, अपने द्वारा कभी किसी के द्वारा इस प्रकार अपमान, अनादर, चालबाज, अनेक प्रकार की नीतियाँ, अनेक प्रकार के छल कपट की प्लानिंग कर कभी ना करें। अरे मैं तो नहीं करूँगा कभी। आप वो देखो ना, जो तुम्हारे सामने संसार ही तो है, चाहे टीवी देख लो चाहे जिंदा इंसान को देख लो, हरकतें तो वही है, हरकतें थोड़ी ना अलग है। आप सिर्फ इतना ही पूछो, अभी खाना खाने के लिए घर में बैठोगे, अभी मैं क्या धर्म कर सकता हूं खाना खाते समय? आप सिर्फ यही प्रश्न पूछो, अभी मैं क्या कर सकता हूं? अभी मेरे सामने थाली आ गई खाना खाने की, अभी मैं क्या धर्म कर सकता हूं? हाँ मैं ये धर्म कर सकता हूं, इस अन्न को मैं प्रेम से देख सकता हूं और अनुराग से देख सकता हूं, यही मेरा भाग्य है। मैं इसको बिना मोह, बिना राग, बिना आसक्ति, बिना घृणा के समतापूर्वक शांति से, और इस अन्न को बिना आसक्ति के मैं ग्रहण कर सकता हूं, यही मेरा धर्म है। आप हर समय वर्तमान समय को ही धार्मिक बनाने की कोशिश कीजिएगा, हर पल। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आपको एक लाइन बार बार बोलना है, क्या? मैं अभी कितने तरीके से धर्म कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? कहीं भी बैठे रहो, यहां बैठ बैठ के आप दिमाग लगाना चालू करो ना। मैं अविचल सागर जी को दया से देख सकता हूं, करुणा से देख सकता हूं, भक्ति से देख सकता हूं, वात्सल्य से देख सकता हूं, और मुनि महाराज के वचन में, करुणा में वचन सुन सकता हूं, और उनके वचन सुन करके अपने जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। मैं यही बैठे 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 ओम का 2000-5000 जाप कर लूंगा। आप धर्म करने का निर्णय हर पल लिया करो, अभी मैं क्या धर्म कर सकता हूं। जब मैं साधना की शुरुआत करता था, मुनि बनता था, नया नया मुनि बने थे, तो पता चला सुबह 2 माला फिरी, शाम को 2 माला फिरी, बीच का समय दुनिया के बारे में सोचते हुए निकल गया, दुनिया के प्रपंच में निकल गया। तो मुझे ऐसा लगने लगा यार महाराज बन करके बैठे, मुनि बन करके बैठे, ये तो दिन ही ऐसे निकल रहे हैं, ये रातें ऐसे निकल रही है, बस सामाई कर ली, विधान स्वाध्याय कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर उसके बीच का समय का क्या? उसके बीच के समय का क्या?
तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें देख ली कि भाई ये सुबेरे शाम सुबेरे शाम सुबेरे शाम हो रहा है, बस खाली कुछ हो ही नहीं रहा है अपने जीवन में। तब मैंने देखा भैया ये कल उपवास करूंगा, कल माला फेरूंगा, कल स्तुति करूंगा, कल तीर्थवंदना करूंगा, अगले साल समझिए ये सब अगले साल के भविष्य की कल्पना कभी होती नहीं पूरी। और अतीत जो निकल गया वो इतना कलंकित निकल गया कि उसको हम धो भी नहीं पाते ठीक से। इसलिए फिर मुझे ये शब्द महात लग गया। अब मैं पूरे जीवन भर हर पल हर समय यही अपने मानस पटल पर शब्द लाता हूं, हे अविचल सागर तो अभी क्या कर सकता है धर्म, ये बता बस। तो अजैन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जाट है, यादव है, गुर्जर है, चमार है, हरिजन है, क्या लेना देना। कोई व्यक्ति अगर ये खुद को पूछने लग जाए बार बार, भाई बता अभी मैं क्या धर्म कर सकता हूं, अभी मेरा का द्वारा क्या धर्म किया जा सकता है, जैसे पूछोगे आपकी अकल ऑटोमेटिक आपको सन्मार्ग दिखाने लग जाएगी, आपकी बुद्धि आपको रास्ता बताने लग जाएगी। और आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ऐसा शास्त्र में कहीं बोलते हुए हमने सुना है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, हमें कोई दुनिया का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति स्वयं सजग है, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं, ये कहीं भी शौचालय में बैठे वही पूछ लो खुद को, लघु शंका कर रहे वही पूछ लो खुद को, स्नान कर रहे हो वही पूछ लो खुद को, गली में गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते तुम क्या धर्म कर सकते हो, ये खुद को ही पूछ लो। हाँ गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ नीचे देख के चला सकता हूँ, आदमी चिटियाँ कीड़े मकोड़े बचा के चल सकता हूँ, जाप कर सकता हूँ, गुरुजनों को स्मरण कर सकता हूँ, भजन सुन सकता हूँ। जो उस समय आप धर्म का आचरण क्रिया कर सकते हो वो आपका दिमाग आपको जरूर बताएगा। समझ में आ रहा है ना। और ऐसे अगर आपने करना चालू किया तो आपका हर पल हर समय सिर्फ धर्ममय ही होगा। क्योंकि आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आपको सुबेरे शाम आगे पीछे बाद में आप बर्तन मांजने के लिए बैठे हो, महाराज कहाँ टाइम मिलता है धर्म करने के लिए, घर में इतने काम होते हैं। अरे हम बता रहे हैं ना आपको, आप बर्तन मांज रहे हो, खाना बना रहे हो, उस समय ये प्रश्न पूछ लेना खुद को, क्या तुम अभी क्या धर्म कर सकते हो। हाँ बर्तन मांजने के लिए बैठे हैं, हाँ अभी ये मैं धर्म कर सकता हूँ, ये बर्तन मांजते मांजते मैं प्रभु के गुणगान गा सकता हूँ, जाप कर सकता हूँ, ये खुद की निंदा कर सकता हूँ कि मैंने प्रभु के वचन को नहीं माना, अनुव्रत महाव्रत धारण नहीं किए और मैंने ब्याह करके बैठ गया, तो ये आज ये झूठन मांजना पड़ रहा है, दूसरों की सारी खरोचना खुरचन मुझे साफ करनी पड़ रही है। ये मेरे मूर्खता का ही रिजल्ट है जो मुझे आज ऐसे दूसरों की झूठी बर्तन मांजनी पड़ रही है। पूरा खानदान खा के निकल जाता है और तो वहां बैठ करके मांजता है। तो आत्मनिंदा कर सकते हो, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया उसकी भी आत्मवंचना कर सकते हो, जाप कर सकते हो, पानी छान करके कम पानी में बर्तन धो सकते हो, कितने सारे के तरीके के धर्म हो सकते हैं वहां, हजारों तरीके के उपाय ऑटोमेटिक आपका दिमाग बता देगा। आपको बस एक लाइन याद रखना है, कौन सी, जोर से बोलो थोड़ा, बाकी सारी बातें तो जोर से कर लेते हो और हम पूछते तो कोई बोलता ही नहीं है। हाँ कल केशलोच हो गया, गर्मी बढ़ गई, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, माला फेरने के लिए बैठ गया, मन मना करने लगा, माला नहीं फेरना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कहा ठीक है माला नहीं फेरना है, तो अब ये बता तू करना क्या चाहता है धर्म, कोई तो कोई धर्म तो करेगा, चल बिना धर्म के तो नहीं है। तो फिर माला नहीं फेरने के लिए मना कर दिया मेरे मन ने, स्तुति पढ़ने के लिए मेरे मन ने मना किया, अरे बुखार आया, कमजोरी है, केसलो चुहाए रहने दो, इतना बड़ा काम क्यों कर रहे छोटा छोटा। मैंने कहा ठीक है भाया, ठीक है भाया, जाप नहीं करना चाहता, स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहता, फला नहीं, तो बता तो सही तो धर्म क्या करना चाहता है। दुख सहन कर नहीं रहा है, गर्मी सहन कर नहीं रहा है, तो धर्म तो करना है। ऐसा थोड़ी ना कि दिन भर तड़पते तड़पते दिन भर आकुल व्याकुल परिणामों से दिन निकालने दूंगा मैं तुझे। फिर धीरे से मेरे मन को मैंने कहा कि एक काम कर, आचार्य श्री को याद कर ले, आचार्य श्री की सारी बातें याद कर ले। फिर पड़े रहे लेटे रहे, थोड़ा बहुत लेटे लेटे गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव की बातें याद की, गुरुदेव की शिक्षा याद की, गुरुदेव के प्रति प्रेम भाव प्रकट कर दिया। अन्य मुनियों ने कितनी 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 मेरे को कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली थी, कितने कितने साधुओं ने मेरे ऊपर भरोसा किया, कितने कितने साधुओं ने मेरी प्रशंसा की, वो सारी बातें याद करते रहे। वो भी एक धर्म कर लिया, धर्म ध्यान हो गया, हमारा काम खलन। जरूरी थोड़ा है कि हर पल आपको माला ही, पूजा ही, जाप ही, भगवान ही, मंदिर ही मिल जाए। परेशान नहीं होता मैं कभी, महाराज मेरा मंदिर छूट गया, मैं परेशान नहीं होता। तू बेवकूफ है जो फालतू की बातें लेकर के बैठा रहता है, मंदिर जाने को नहीं मिलता, पूजा करने को नहीं मिलता, मेरे को घर में धर्म करने का मौका नहीं मिलता। यह सब झूठी बातें, फरेब बातें होती है। जिसको धर्म करना है वो झाड़ू लगाते लगाते खुद को पूछेगा ये क्या है हाथ में, ये झाड़ू है, बता अब ये झाड़ू लगाते लगाते क्या धर्म कर सकता है।
अरे खुद को एक ही लाइन तो बोलना है। अब बताओ, हाँ झाड़ू लगाने के लिए अगर आपके हाथ में झाड़ू दे दिया, आप खुद को पूछो कि अभी क्या धर्म कर सकता है पूरी घर के झाड़ू लगाते लगाते, बता तेरा दिमाग क्या क्या बता रहा है तुझे। नीचे देख के झाड़ू लगा सकता है, बिना जीव जंतुओं को तकलीफ दिए, उनकी टांग बिना तोड़े, उनके प्राण लिए बिना झाड़ू लगा सकता है, तो कोमलता से लगा दे। उनके शरीर के अंग छिन्न भिन्न किए बिना भी तो झाड़ू लगा सकता है, सावधानी से लगा सकता है। और क्या क्या कर सकता है झाड़ू लगाते लगाते? जाप कर सकता है। और क्या कर सकता है? प्रभु स्मरण कर सकता है। और क्या कर सकता है? और क्या कर सकते हो? जोर से बोलो। नहीं, ये नहीं करना, ये तो चीटिंग हो जाती है। हाँ, जो उस काम करते समय जो धर्म हो सकता है ना, पहले वो ढूंढो। बिनती तो तुम कहीं भी पढ़ लो। बर्तन मांजते समय जो धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए, पहले वो ढूंढ के निकालो। तो भाई वहाँ पानी छान के ले सकते हैं, कम पानी में ले सकते हैं, पहले प्राथमिकता इसके लिए होना चाहिए। झाड़ू लगाते समय प्राथमिकता ये होना चाहिए, जीव जंतुओं को बिना अधिक घात किए आप वहाँ जीव जंतुओं के साथ अपना झाड़ू लगा सकते हो। प्राथमिकता वो है। बाद में प्रायोरिटी ये नहीं है कि आप विनती पढ़ो। विनती तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, उससे क्या लेना देना। जो प्रासंगिक चल रहा है, जैसे यहाँ से आप पैदल चल रहे हैं तो प्राथमिकता में नीचे देख के चलना आपका प्रायोरिटी में आ जाएगा धर्म। तो प्रायोरिटी क्या है, पहले वो चयन करो। और ऐसा जब व्यक्ति आप करने लग जाओगे, मैं आपको कहता हूं आपका बुद्धि, आपका हृदय, आपके विचार, आपका अंतःकरण हमेशा शांत, निराकुल। अनेक प्रकार के संघर्ष द्वंद्व जीवन में होने के बाद भी, कितना भी विपत्तियों से घिरे हुए होने के बाद भी, कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में एक शांति की धारा भी बहने लग जाएगी। हमें हमेशा धार्मिक होने का एहसास आना चाहिए। हमें हमेशा ही ऐसा एहसास आना चाहिए कि मैं हमेशा धर्म करता हूं, विदाउट गैप, निरंतर। कभी अंतर नहीं आता मेरे धर्म करने में। आधा घंटे का 1 घंटे का गैप आ जाए, ऐसा नहीं। निद्रा में चला जाता हूं, बस उतना ही समय ऐसा होना चाहिए, मैंने धर्माचरण नहीं किया। इसीलिए मुनि महाराज, योगी राज कभी भी अधिक निद्रा के पक्ष में नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं हमेशा जागृत अवस्था में रहूं, होश में रहूं, और वर्तमान समय को हमेशा धर्ममय, मंगलमय बनाते हुए अपनी चर्या का पालन करूं। तो सर्वोत्कृष्ट चर्या, सर्वोत्कृष्ट आत्मा, सर्वोत्कृष्ट पुण्य संचित करने की तरफ अगर किसी को जीवन में अपने परिवार के बीच में रहते हुए भी अगर बहुत कुछ प्रचंड प्राप्त करना है, तो ये बहुत छोटा सा बिंदु है कि मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूं। क्या धर्म कर सकता हूं? दया का धर्म कर सकते हो, तब दया का धर्म करो। अब यहां थोड़ी ना कोई दया का धर्म करने के लिए बैठे हो, यहां तो हो ही नहीं सकता। करुणा का धर्म यहाँ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे मनुष्यों के बीच में बैठे हो घर में, विनय करने का धर्म करो, मधुर वचन बोलने का धर्म करो, अच्छा सोचने का धर्म करो। वहां भी मंत्र पढ़ते हो, यहाँ भी मंत्र पढ़ते हो, इसलिए दिमाग सुधरता नहीं तुम लोगों का। जहां जैसा धर्म करने का निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, वहां वैसा धर्म करने का आपका दिमाग निर्णय लेता ही नहीं है। अब जेठानी, देवरानी, नार, सास, नंद एक जगह कमरे में बैठे, अब वहां चारों मिलकर के माला फेर रही है। आपको क्या लग रहा है, वो चारों लोग माला फेर लेंगे 2 करोड़, तो क्या आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा? नहीं होगा ना। उसका माला से क्या लेना देना। आपको वहां ये निर्णय लेना चाहिए था कि ये सारे के सारे मेरे वैरी है, और मुझे यहाँ उनके लिए अच्छा सोचना है, मुझे यहाँ विनय करना है, मुझे यहाँ इनके साथ मधुर वचन बोलना है। मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करूंगा, ये मेरे साथ जैसा चाहे व्यवहार करें। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? आपको अपना देखना है। उस समय प्रसंग में आप कहाँ खड़े हो? आप घर के छत कर क्यों खड़े हो? धूप सेक रहे हो? आप खुद को वहां पूछो कि अभी मैं इस कंडीशन में धूप सेक रहा हूं, यहां क्या धर्म कर सकता हूं, यहां किस धर्म की जरूरत है मुझे। तो वहां आप बैठे हो तो आपको दया धर्म की जरूरत पड़ेगी। आसपास के सारे जीव जंतुओं को देखो, पक्षियों को देखो, आसमान को देखो, संसार को देखो, सुख दुख को देखो, चिंतन मनन करो। वहां सारी चीजें देख करके दया प्रकट करो। वहां दया धर्म की जरूरत है। घर में इंसानों के बीच में, किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में घूम रहे इधर उधर, वहाँ मधुर वचन बोलने का धर्म की जरूरत है। वहाँ विनय के साथ बात करने की जरूरत है। वहाँ अच्छा सोचने की जरूरत है। वहाँ वो धर्म करो ना, वहाँ वही निर्णय लो। और तुम घर में लड़ाई झगड़े, घर में ठीक से बात कर नहीं रहे, जहाँ विनय करना है वहाँ विनय का धर्म का संकल्प नहीं आ रहा है, वो घर में भी लगे भक्तामर प्रणत मौलि मने प्रभानाम। ये भक्तामर तुम्हारा ठीक करेगा। भक्तामर क्यों ठीक करेगा तुम्हारी जिंदगी? तुम्हारे बाप का नौकर है वो। विनय तुम कर सकते हो, दया तुम कर सकते हो, करुणा तुम कर सकते हो, पानी छान के तुम रख सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो है तो तुम कुछ करते नहीं हो।
और तुम्हारे सारे काम ये भक्तांबर करे, मंत्र करे, स्तोत्र करे, चालीसा करे, पूजा के थालियां तुम्हारा सारा काम को ठीक करे। ये कौन सा न्याय हो गया भाई? तो ये मुझे नहीं समझ में आता था कि 24 घंटे ये माला फेर करके लोग हासिल क्या करना चाहते हैं। मेरे कमरे में लोग आ गए, ठीक है, जबरदस्ती कि मेरे पैर छू रहे हैं, जबरदस्ती कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे खुद को ही पूछ लो मेरे कमरे में घुसने के पहले कि मैं मुनि महाराज के पास जा रहा हूं, अभी मुझे क्या धर्म करना चाहिए? हाँ, मुझे ये धर्म करना चाहिए, मुझे गुरु के पास जा रहा हूं तो मुझे उनको दया से देखना है, विनय से देखना है, बहुत अच्छे से नमस्तो करना है, और उनकी जो योग साधना चल रही है उनके मन वचन काय को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। या आप निर्णय तो लो, खुद का कुछ आता पता है ही नहीं, ठोर ठिकाना है ही नहीं, आकर के योगियों के जीवन को, उनके चित्त को और उनके मन वचन काय को विचलित करके, अशांत करके फिर भग जाते हो। उजुल फुजुल की हलकट हरकतें सीख ली है समाज में रहते रहते, तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। तो इसलिए ध्यान रखना कहाँ क्या करना चाहिए। ये कोई ना शास्त्र 24 घंटे कोई तुझे बता सकता है, ना गुरु 24 घंटे तुझे कोई बता सकता है कि मुझे कहाँ कब क्या करना है। लेकिन तुम अगर ये सीखोगे ना कि मुझे अभी क्या धर्म करना है, ऑटोमेटिक तुम्हें तुम्हारा दिमाग सही रास्ता ही बता देगा। बस एक चाबी देने की जरूरत है उसको। कौन सी चाबी? मुझे अभी क्या धर्म करना है। जिसने हमेशा वर्तमान में क्या धर्म करना है ये जानना की इच्छा और ये करने की इच्छा उत्पन्न कर ली, समझ लेना वो संसार के सारे दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करेगा। कैसे उसके पास दुर्गुण ज्यादा मात्रा में पनप सकते हैं आप ही बताओ? पनप ही नहीं सकते। आप कहीं भी खड़े रहो, दुकान के काउंटर में बैठ जाओ, आप खुद को एक प्रश्न पूछो, मुझे यहाँ अभी 11 बज गए, अभी शाम को 6 बजे तक यहाँ बैठना है, अभी मैं 11 से लेकर 6 बजे यहाँ क्या धर्म कर सकता हूँ? भाई वहां भगवान नहीं, वहां ध्यान नहीं, वहां कोई स्तोत्र नहीं, वहां कोई मंत्र नहीं हो सकता ना। वहां काउंटर पे बैठे हो, क्रोधमान माया लोग, एक से बढ़कर एक बदमाश लोग, चांडाल लोग वहां बगल में खड़े हैं, धोखाधड़ी करने वाले, ठग विद्या धारण करने वाले लफंगे एक से बढ़कर एक बैठे। तुम वहां क्या मंत्र पढ़ोगे? और मंत्र पढ़ करके तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम वहां निर्णय लो कि मैं यहां बैठा हूं, मैं थोड़ा सा शांत रहूंगा, सरल रहूंगा, और ठगों के जो ठग है उसके प्रति भी सावधान रहूंगा, मैं लोगों के स्वभाव को पहचान करके उनके साथ थोड़ा बच के रहूंगा। आप इतना निर्णय ले लो, आपका दिन अच्छे से निकल जाएगा। मैं काउंटर पे बैठता हूं, मेरे सामने स्त्रियां आएगी, पुरुष आएंगे, मैं महिलाओं को माता मानूंगा, बहन मानूंगा, पुरुष आएंगे भाई मान लूंगा, किसी को अपना दुश्मन बनने नहीं दूंगा, बस हो गया खेल खत्म तुम्हारा। तुम्हें वहां जो धर्म करने की जरूरत है ना, तुम वहां वही धर्म करो जिस क्षेत्र भी, जगह पे, जहां स्थान पे तुम खड़े हो। मंदिर में आ गए तुम, मंदिर की दहलीज चढ़ गए, अब तुम खुद को पूछो, क्या पूछोगे? मुझे अब क्या धर्म कर सकता हूं? अब धर्म करने का क्या? मैं परमात्मा के देव दर्शन कर सकता हूं, उनकी स्तुति कर सकता हूं, गुणानुवाद कर सकता हूं, अर्घ्य चढ़ा सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, प्रेम प्रकट कर सकता हूं। ये तो किया ही नहीं कभी, ना दर्शन कभी ठीक से किए, एक भी भगवान को कभी ठीक से देखते नहीं, क्योंकि आपको धर्म करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। तो इसलिए लोग प्राय करके जो बुंदेलखंड के लोग होते हैं ना, आचरण अच्छा हो चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। आपका आचरण बस सुबेरे शाम वाला ही होता है, और वो भी खुद को घोषित करवा लेते हो कि मेरा आचरण तो बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? खुद ही खुद को घोषित करवा लेते हो। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा वर्तमान समय में हमेशा धर्म करने की इच्छा जागृत रखे। इसमें आपको बहुत अधिक मात्रा में सावधान। आगम में एक शब्द आता है यत्नाचार, सुना है कभी शब्द ये? यत्नाचार। यत्नाचार का मतलब हर क्रिया, हर समय सावधान पूर्वक जो व्यक्ति करता है उसी का कल्याण, उसी का मंगल, उसी का हित होता है। वही व्यक्ति प्रचंड मात्रा में पुण्याश्रव करता है। आप अपना निर्णय लीजिए, दूसरा व्यक्ति आपके साथ क्या बर्ताव करता है आपको क्या लेना देना? बताओ ना, क्या लेना देना होना चाहिए? किसी को दोषी मत कहो, किसी को वैरी मत कहो, किसी को अपराधी मत कहो। कह करके भी क्या कर लोगे आप लोग? समय समय का सब चक्र होता है, ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखना, समय बदलना है तो तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बदलनी पड़ेगी, तुम्हारी जिंदगी जीने की हरकतें बदलनी पड़ेगी। तुम्हारा जो स्वभाव, तुम्हारी जो बुद्धि, तुम्हारे जो विचार, तुम्हारी जो नियत, तुम्हारे जो चरित्र दिन भर तुम दिन में घर में बर्ताव करते हो, अगर तुम्हारी किस्मत इसी स्वभाव के साथ बदलनी होती तो कब की बदल चुकी होती। तुम्हारी किस्मत इसीलिए नहीं बदल रही है, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विचार, तुम्हारी नियत, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारे बोलना, सोचना, विचार करने के तौर तरीके बरसों से एक जैसे ही है। वो बरसों से एक जैसे है।
तुम्हारे स्वभाव में बदलाव नहीं है तो भाग्य में भी बदलाव नहीं आएगा। ये नियम है प्रकृति का। कैसे होगा संभव बताओ? कोई व्यक्ति दिन भर परेशान दुखी होकर बैठता है, नाराज होकर बैठता है, असंतुष्ट होकर दिन भर घर में मुंह लटका के दिन भर बैठा रहता है, बस मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ। तुम्हारा भाग्य कैसे बदलेगा जब तुम ही वैसे के वैसे हो? तो भाग्य फूटा क्यों? मन वचन काय गंदा था, गलत था, मन वचन काय अपवित्र था, मन वचन काय में क्रोधमान मायालोभ था, मन वचन काय में हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह के ख्याल आते थे। तुम्हारा भाग्य मन वचन काय से हंसी हरकत करने से तो फूटा है ना? नहीं फूटा क्या? तुम अपनी बदकिस्मती जितनी भी बोलते हो वो क्यों है बदकिस्मती? तुम्हारा मन, तुम्हारे वचन, तुम्हारे शरीर की इंद्रियों के द्वारा तुमने हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह क्रोधमान मायालोभ निंदा नालस्ती आलोचना दूसरों के से बुरा सोचना यही सब कांड किए पहले भी। उस कांड को करके तुम्हारी आत्मा में तुमने पाप इकट्ठा किए, उस पाप का फल तो तुम अभी भोग ही रहे हो, भोग रहे हो ना। तो तुम्हारा मन वचन काय पहले जैसा था आज भी वैसा है, फिर भाग्य बदलेगा कैसे? किस्मत बदलेगी कैसे? दिन बदलेंगे कैसे? आज फूटे भाग्य है तुम्हारा, तो फूटा भाग्य इकट्ठा किया किसने? तुम दरिद्री हो, रोगी हो, अशांत हो, पीड़ित हो, निंदित हो, कुचले जा रहे हो, दबे जा रहे हो, तुम्हारी इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं, कोई चाहने वाला नहीं है। ये क्यों है? जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो क्यों? और वो कर्म किसने इकट्ठा किए? वो तुमने इकट्ठा किए। तुम्हारे मन वचन काय से पूर्व जन्मों में तुमने ये हरकतें की, इसलिए वो कर्म इकट्ठा हुए और आज उसका फल भोग रहे हो। और वो फल नहीं भोगना है तो पुण्य कर्म ही करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मन वचन काय का स्वभाव बदलने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मन वचन काय का स्वभाव बदले बिना पुण्य इकट्ठा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? आ भी नहीं रहा तो क्या कर लेता मैं आपका। इसलिए ध्यान रखना, मैं हमेशा सावधान रहता हूँ, मुझे अभी क्या धर्म करना है। दिन में 1000 बार ये चीज़ मेरे दिमाग में गूंजती रहती, मैं इन्हीं के साथ जुड़ा रहता हूँ दिन भर। मुझे मेरा धर्म से मतलब है, कौन व्यक्ति आकर के मेरे साथ अच्छा करता है, बुरा करता है, कौन कैसे गला घोट करके चौका लगवाया है, बिना मन के हार दे रहा है, नहीं दे रहा है, मुझे क्या लेना देना? कहाँ पंचायत में पढ़ूं इन लोगों के? कितनी पंचायत में पढ़ूं? कहाँ का रोज एक गांव में जाना, रोज एक नगर में जाना, रोज एक कमिटी से भिड़ना, रोज अलग अलग स्वभाव बुद्धि विचार चरित्र के लोग सामने आकर के हाँ हाँ ही हु करते रहते हैं। कहाँ उनमें मैं अपना मन वचन का अपवित्र करता रहूं, परेशान होता रहूं? मेरा तो सीधा फंडा होता है, बेचस अगर तू बता, तू अभी है क्या धर्म कर सकता है? तेरे घर में बहुत बुरे लोग हैं, तुझे परेशान करते हैं, पेरते हैं, जिंदगी झंड बना के रखते हैं। जहां करके तू खुद को एक प्रश्न पूछ लेना, कर रहे करने दो, उनको जो करना है करने दो, तू यहां बैठ के क्या धर्म कर सकता है ये पहले बता। समझ में आ रहा है? ये गाना गली गली में गाते हुए घूमती हुई मिलती है बाइया, इते उते खबरी लाल कही के। तुझे एक इंसान ने दर्द दे दिया, 400 लोगों तक खबरें जब तक नहीं पहुंच जाती तब तक कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। वो तकलीफ दे रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा सोच लिया, ताक में बैठे रहते हैं, कोई मिल जाए सुनने वाला हम सुना दे। अरे दूसरा व्यक्ति कितना अधर्म करता है ये तो तुम्हारे पास कहानी किससे बहुत है, बहुत कहानियां है तुम्हारे पास। लोगों ने कितना बुरा बर्ताव किया, लोगों ने कितना बुरा हरकतें की, लोगों ने कितना अन्याय किया, कितना अत्याचार किया, कितना जुल्म ढाया, हाँ, कितने तुम्हारे जिंदगी कैसे तुम दूसरों की वजह से, उसकी वजह से कैसे तुम दरिद्री हुए, सब तुम्हारे पास कहानियां हैं। और उस कहानियों को तुम गली में सुनाते सुनाते 40 साल निकाल दिए, कोई रिजल्ट निकला? सुनने वाले सुनकर के मजे मारते पीटे से। सिर्फ हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है, कैसे मैं तीसरे व्यक्ति को बता दूं कि मेरा पति ऐसा है, सास ऐसी है, ससुर ऐसा है, जेठानी ऐसी है, देवरानी ऐसी है, ननंद ऐसी है, कैसे मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, बुरा हो रहा है मेरे साथ। ये 1000 लोगों को कहने का जो खुजली होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम किसी लोगों से पराजित होते हैं और हमें अपना कोई धर्म मालूम नहीं होता। दूसरों का किया अधर्म हमें बहुत किस्से कहानी दिमाग में सेव है। तुम्हारे द्वारा किया हुआ धर्म तुम्हें याद है? हाँ, बहुत दुश्मनों के बीच में, बहुत निंदकों के बीच में तुम बैठे थे और तुमने वहां कोई धर्म करके आए हो। कभी तुम्हारे पास कुछ सुनाने के लिए है? मैं एक बार कहीं बैठा था,
और बहुत सारे देवता आसमान में आ गए। और वो देवता ये देख रहे थे कि अविचल सागर देखो यहाँ बैठा है, ये इसका निंदा करता है, ये इसकी आलोचना करता है, ये अविचल सागर जी की टांग खींचता है, ये अविचल सागर जी को बर्बाद करने के लिए बैठा है, पहले बर्बाद कर चुका है, अविचल सागर जी को पता भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम अविचल सागर जी यहाँ कैसा धर्म करता है। समझ में आ रहा है? ये देवता लोग परीक्षा करते हैं ना, यही परीक्षा करते हो कि अब देखता हूं ये मेरे पीछे भागता है। भगवान कहते हैं ये मेरे पीछे इतना मंदिर में आकर के इतना चिल्ला चिल्ला करके भक्तामृत स्तोत्र पढ़ता है, ये मैं अब देखता हूं ये दुश्मनों से घिरा हुआ है, ये खुद क्या धर्म करता है इन दुश्मनों के बीच में बैठ करके, मैं देखता हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम बेवकूफ बनाओगे भक्तामृत स्तोत्र पढ़ करके आदिनाथ भगवान और अभिनाथ भगवान को इधर आकर के आकर के यूं करके इधर उल्लू बनाओगे? शुद्ध उच्चारण करके 12 घंटे का अखंड पाठ करके सुबह शाम 2-2 बार भक्तांबर पढ़ करके तेरे पीछे देवताओं की भीड़ इकट्ठा हो जाए, कोई देवता नहीं आते। जब तुम्हारे सामने कोई सुंदर स्त्री खड़ी हो, तुम्हारे सामने कोई सुंदर पुरुष खड़ा हो, तुम्हारे सामने कोई मित्र खड़ा हो, तुम्हारे सामने कोई दुश्मन खड़ा हो, तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा निंदक खड़ा हो, तब देवता आकर के ऐसे बगल में खड़े रहते हैं और वो देखते हैं, मैं देखता अब क्या करता है अविचल सागर। अरे देखता तो हो, बड़ा मेरे पीछे भागता रहता है, बड़ा मेरा मंत्र दिन भर पढ़ता रहता है, बड़ा यह स्तोत्र पढ़ता रहता है, बड़ी पूजा में अर्घ चढ़ाता, मम संसार ताप विनाश नाय। मैं देखता हूँ संसार का ताप विनाश करने के लिए क्या करता है बैठ के अविचल सागर। समझ में आ रहा है? ये वो देखने के लिए सही में आते हैं। बिना व्यक्तित्व देखे हम किसी से सौदा भी नहीं कर सकते, किसी व्यापारी के पैसा लेन देन भी नहीं करते, उसका व्यक्तित्व जाने बिना हम धंधा भी नहीं करते सेठ। किसी को परमानेंट ग्राहक बनाना है, परमानेंट धंधा करना है तो उसके चाल चलन घर गृहस्थी की पूरी रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। तुम क्या सोच रहे इधर बैठ कर ऐसे भक्तांबर आंख बंद करके लहर मार करके ऐसे नागिन जैसे डोल करके थोड़ा लहर चढ़ गई तो ऐसे लहर चढ़ गई, बावली होकर के बावला होकर के ऐसे घुमा घुम्मी कर रहा है उधर भगवान के सामने बैठ करके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो ये क्या है? ये एक चतुर चालाकी है बस, खाली लोमड़ियों के जैसे। आप हमेशा धार्मिक बने रहने के लिए इच्छा जागृत करें, मैं हमेशा धार्मिक बना रहा हूँ, मैं जहाँ रहूँ, जिस गोत्र में रहूँ, जिस जाति में रहूँ, जिस पंथ में रहूँ। अगर आज की ये बात किसी हरिजन को, किसी चमार को सुना दोगे और उसने ठान ली कि ठीक है मैं जहाँ रहूँगा वहाँ हमेशा खुद को पूछूंगा, बेटा ये दूसरों का शौच साफ कर रहा है, यहाँ मैं क्या धर्म कर सकता हूँ, दूसरों की आंगन साफ कर रहा है, यहाँ मैं क्या धर्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ मैं क्या धर्म कर सकता हूँ। वो चांडाल का बुरा होगा क्या भला होगा? तुम्हारा नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि तुम इतने घमंडी इतने दुष्ट हो। मैं जैनी हूँ, मेरा गुरु विद्यासागर है, मेरा भगवान महावीर मेरा सच्चा भगवान, मेरा सच्चा गुरु, मेरे सच्चे मंत्र, दिन भर बुड़ 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 मंत्र पढ़ती रहती भाई। अब रुकती नहीं, मेरे सामने बैठ करके ऐसे बैठेगी। है ये मच 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 करके तुम डराने की कोशिश कर रहे हो। किसको डरा रहे हो? किससे डरे हो? खोटे कर्मों से डरे हो, खोटे पाप भोगने से डरते हो। तो करने से डरते नहीं हो, भोगने से डरते हो बस खाली। है करते समय डर नहीं लगता, भोगते समय डर लगता है। और जो उसको भोगने से डर लगता है वही ज्यादा घुड़की मारता है। मंत्र में स्तोत्र में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये इसलिए पूछे जाते हैं। महाराज मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, कोई बोल दे एक बार, शर्म है आप लोगों के पास? महाराज मैं बहुत बेशर्म हूं, मुझे शर्म आने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? कोई भी व्यक्ति अपने कर्म की लीलाओं से बाहर नहीं आना चाहता। पुराने किए हुए कर्म धोना तो हर व्यक्ति चाहता। मैंने कभी अपने भगवान के साथ 20 साल से संन्यास अवस्था में हूं, मेरी कभी इच्छा प्रकट नहीं कि भगवान मेरे कोई दिन बदल दो, किस्मत बदल दो, मेरा कोई पुराने जन्मों के पाप काट लो। मैंने कभी भगवान जी को नहीं बोला, ना मैं मांगता हूं कभी। मैं भोग लूंगा, मैंने किया तो मैं भोग लूंगा। मुझे जो करना है ना वो सबसे बेहतर करना सिखाओ। और तब धीरे 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 मेरे मानस पटल पर चिंतन प्रकट होने लगा कि हाँ, अगर हर समय मुझे मंगलमय बनाना है तो एक ही शब्द लेकर के मैं चलता हूं, हे अविचल सागर तू अभी क्या धर्म कर सकता है ये बता। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ये कल का उपवास है, थोड़ा भूख ज्यादा ही लगे कुछ। हाँ, आप लोग क्या बोलोगे दिन भर? 24 घंटे अगर मंत्र के पीछे कोई पड़ा ना, तेरी मताई पढ़ते पढ़ते मर गई, कोई सिद्ध हुआ क्या है?
जो धर्म करने का निर्णय लेना है वो तो लेते नहीं हो। जहां विनय करने का निर्णय लेना है वहां विनय का निर्णय करने का निर्णय लेते। जहां दया करने का निर्णय लेना है वहां दया करने का निर्णय नहीं लेते। जब स्त्रियां सामने खड़ी है वहां मुझे उनको बहन मानने का निर्णय लेना है वो निर्णय लेते नहीं हो। जहां पुरुष सामने खड़े हैं वहां भाई मानना है पिता मानना है वो निर्णय लेते नहीं हो। और इधर आकर के भक्तामर तुम्हारे नौटंकी चालू हो जाती है, माला चालू हो जाती है, प्रतिगमन का पाठ चालू हो जाता है, दुनिया भर के अष्टद्रव्य दुनिया भर की जिनवानी ऐसे गोद में लेकर के ऐसे ऐसे चलना चालू हो जाता है तुम्हारा। क्या चालू कर दिया? तो ध्यान रखना ये तुम्हारे धार्मिक कार्य किसी की भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। तुम जहां जो धार्मिक निर्णय लेना है ना वहां धार्मिक वो सही निर्णय लेना चालू कर दो, हो गया अपना काम। समझ में आ गया? उठो, बहुत हो गया, ज्यादा धार्मिक नहीं बनो। पूरे सुधर जाओगे तो फिर अगले बार मेरे को प्रवचन कौन सुनेगा? अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की।